नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत बड़ी जानकारी लेकर आई हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच से स्किप मत करिएगा। देश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए एक बहुत बड़ी और नई सूचना लेकर आई हूं इस वीडियो में। भले यह आदेश अभी तक एक राज्य के लिए है भाई और बहनों, पर सभी राज्यों की बहनें जरूर देखें, क्योंकि कोई भी आदेश एक राज्य के लिए है और कब वो पूरे देश में लागू किया जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। भाई और बहनों, आंगनबाड़ी में ईसीसीई के तहत नई नियुक्ति एजुकेटर के नाम से प्री प्राइमरी के लिए की जाएगी, जिसके विषय में विस्तार से आइए जानते हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा यह आदेश 24 अगस्त को उत्तर प्रदेश के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए जारी किया गया है, जिसका विषय है समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री के अंतर्गत प्री प्राइमरी के आवर्तक मद में मानव संसाधन ईसीसीई एजुकेटर हेतु प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में स्वीकृत धनराशि से 10,684 मानव संसाधन ईसीसीई एजुकेटर को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। भाई और बहनों, एक बात लोगों को स्पष्ट करती हूँ, यहाँ जो आदेश आप देख रहे हैं उसमें आंगनबाड़ी केंद्र के लिए एक नई भर्ती निकली है एजुकेटर के नाम से, जो उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जिलों के लिए है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर नियुक्त होंगे ये एजुकेटर, जो कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर नियुक्त किए जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले करते हैं कुछ बात बहनों। अभी तक तो सरकार के पास कोई पैसा नहीं था आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ाने के लिए, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर नई नियुक्तियां की जा रही हैं। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम 24 सालों से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां आंगनबाड़ी केंद्र पर कर क्या रही हैं, जो एक नए एजुकेटर की व्यवस्था वहां पर की जा रही है। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि इन एजुकेटरों की समयावधि 11 महीने की है, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की हेल्प करेंगी, उनकी मदद करेंगी, इसलिए इनको रखा जा रहा है। अब इस तरह से अगर इनको रखा जा रहा है तो बहुत से ऐसे बीएड धारक और डीएलएड बच्चे हैं जो कि बेरोजगारी की मार सह रहे हैं, तो क्यों नहीं इनको रखा जा रहा है और परमानेंट क्यों नहीं रखा जा रहा है? ये कौन सा तरीका है? 10 महीने और 11 महीने की बातें की जा रही हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं इसके विषय में। आइए जानते हैं। इनमें पदों का नाम है ईसीसीई एजुकेटर। ये जो एजुकेटर हैं वो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे 3 से 6 साल तक के बच्चों को एजुकेशन देने में। पदों की संख्या 10,684, पूरे उत्तर प्रदेश में 10,684 पदों की संख्या, एजुकेटर पदों की संख्या है। नियुक्ति स्थान 75 जनपद अवस्थित जो कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र युक्त 10,684 विद्यालय। नियुक्ति का प्रकार संविदा आउटसोर्सिंग के माध्यम से, ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाएंगे एजुकेटर। और संविदा अवधि, इनके कार्य की अवधि है भाई और बहनों 11 महीने। ये जो एजुकेटर रखे जाएंगे आंगनबाड़ी केंद्रों पर वो 11 महीने के लिए रखे जाएंगे। तो इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है सरकार की मंशा क्या है इसके पीछे, कब 11 महीने से ये एजुकेटर हमेशा के लिए कर दिए जाएं। और मानदेय इनका देखिए 10,313 रुपए प्रति माह, पीएफ ईएसआई सहित। जी हाँ, इनको प्रति माह 10,300 रुपए मानदेय दिया जाएगा। अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उत्तर प्रदेश में केवल 4500 रुपए केंद्र सरकार का और जो अतिरिक्त मानदेय और पीएलआई मिलाकर 3,000 कहा जाता है, उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है कि वो 3,000 आते भी हैं सबके अकाउंट में कि नहीं आते हैं। तो सब मिलाकर अभी तक देखा जाए तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 7,500 रुपए दिए जा रहे हैं और एजुकेटर जो नियुक्त होंगे नए, उनको 10,313 रुपए दिए जाएंगे। और इनकी शैक्षिक योग्यता आइए देख लेते हैं क्या है। विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी की
मान्यता प्राप्त विद्यालयों से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% के अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। जी हाँ भाई और बहनों, विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से जिन लोगों ने स्नातक की डिग्री ली है और उनका मुख्य विषय गृह विज्ञान होम साइंस रहा है और उनका न्यूनतम 50% अंक से वो पास हुए हों। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उन लोगों को न्यूनतम अंकों में 5% की छूट भी दी जाएगी। अथवा, अब अथवा में देख लेते हैं, ये जो शैक्षिक योग्यता है वो तो है विधि द्वारा स्थापित किसी भी विद्यालय द्वारा स्नातक की डिग्री होम साइंस से गृह विज्ञान से होनी चाहिए और 50% अंक से उत्तीर्ण भी होना चाहिए। और अथवा में देखते हैं कि और कौन कौन सी योग्यता अभ्यर्थी के पास होगी जिससे कि उनका चयन किया जाएगा। नर्सरी अध्यापक शिक्षा एनटीटी सीटी नर्सरी डीपीएसई का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। आवेदनकर्ता की अधिकतम आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जी हाँ भाई और बहनों, जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक होगी 1 जुलाई 2024 से, वो अपना फॉर्म नहीं भरेंगे क्योंकि फिर इनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओवर एज 40 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा हुआ तो ऐसे अभ्यर्थियों का फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। आइए अब जानते हैं ECCE एजुकेटर का कार्य और दायित्व क्या रहेगा। इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को मानसिक भौतिक शारीरिक आक्रामक विकास हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का सहयोग प्रदान करना, 5 से 6 वर्ष के बच्चों को विशेष ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित अधिगम स्तर की संपत्ति को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु रंग आकार ध्वनि वस्तु वातावरण आदि गतिविधियों का प्रयोग करना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को बच्चों के साथ अन्य क्रियाकलापों जैसे कि नाटक खेल पिकनिक क्षेत्र निर्माण आदि हेतु कार्य योजना बनाते हुए कार्य करना। 2 अक्टूबर 1975 से ICDS विभाग को चलाया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां तब से अपनी सहायिकाओं की हेल्प से 3 से 6 साल तक के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दे रही थी। अभी तक सरकार के दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आई थी कि वो एक आंगनबाड़ी केंद्र में ही एक नई वैकेंसी निकाले और उस पर नियुक्ति करे, चाहे वो 11 महीने के लिए ही हो बहनों। लेकिन ये देखा जाए तो क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ती यही सब चीजें तो कर रही हैं, इतने सालों से 3 से 6 साल तक के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दे रही हैं, उनके सर्वांगीण विकास हेतु कार्य कर रही हैं। तो क्या उन्हें ऐसा कुछ अनुभव नहीं है? इतने साल से वो काम कर रही हैं तो अपने काम का तो अनुभव उन्हें बहुत अच्छी तरह से हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दायित्व है एजुकेटर का? अभिभावकों के साथ माताओं के साथ बैठक करना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के साथ मिलकर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सहयोग करना, शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों ट्रेनिंग आदि में समय समय पर प्रतिभाग करना। यह एजुकेटर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नियंत्रण में और उनके मार्गदर्शन के काम करेंगे और विद्यालय समाप्ति तक ही विद्यालय में काम करेंगे। और इनके लिए एक सामान्य निर्देश यह भी है बहनों कि संबंधित कार्यविधि विद्यालय के समय सारणी के अनुसार निर्धारित की जाएगी। एजुकेटर के काम करने की जो
अवधि है वो विद्यालय द्वारा ही निर्धारित की जाएगी और उसी के समय सारणी के अनुसार एजुकेटर वहां पर काम करेंगे। आपको बताते चले एजुकेटर का किस विद्यालय पर किया जाएगा चयन, जहां यूडायस 2023-24 के अनुसार विद्यालय में छात्रों की संख्या कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की संख्या सर्वाधिक होगी। जहां बच्चों की संख्या अधिक होगी केवल उन्हीं कोलोकेटेड केंद्रों पर इन एजुकेटर की नियुक्तियां की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि हर कोलोकेटेड केंद्रों पर एजुकेटर की नियुक्ति की जाएगी। जहां बच्चों की संख्या कम है वहां पर एजुकेटर की नियुक्ति नहीं की जाएगी। जहां पर बच्चों की संख्या ज्यादा है उन्हीं कोलोकेटेड विद्यालय में एजुकेटर की नियुक्तियां की जाएंगी। जिन कोलोकेटेड आंगनबाड़ी वाले परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में एजुकेटर की नियुक्ति की जाएगी उसके भी कुछ शर्तें होंगी बहनों। जैसे चयन के समय विद्यालय में भौतिक संसाधन जैसे अतिरिक्त कक्ष, आउटडोर प्ले मटेरियल, पर्याप्त स्थान, बेहतर परिसर का ध्यान रखा जाएगा। ऐसे विद्यालय चयन किया जाएगा जहां यूडायस 2023-24 के अनुसार विद्यालय की छात्र संख्या कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की संख्या का कुल योग सर्वाधिक हो। पीएम श्री विद्यालयों को अनिवार्यतः चयन किया जाएगा। चयन के समय विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधनों तथा अतिरिक्त कक्षा कक्ष, आउटडोर प्ले मटेरियल हेतु पर्याप्त स्थान एवं बेहतर परिसर को भी ध्यान में रखा जाएगा। प्रत्येक विकास खंडों से समान संख्या में विद्यालयों को चयनित करने का प्रयास किया जाएगा। एजुकेटर वही कोलोकेटेड आंगनबाड़ी वाले परिषदीय विद्यालय में नियुक्त होंगे जहां पर बच्चों की संख्या सर्वाधिक होगी। हर जगह इनकी नियुक्तियां नहीं की जाएगी। अब जान लेते हैं कि ईसीसीई एजुकेटर भर्ती आवेदन प्रक्रिया क्या है। इस भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आउटसोर्सिंग के माध्यम से शुरू की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी की भी इच्छा हो जो कि इस भर्ती के लिए योग्यता रखते हो तो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। जल्दी इस भर्ती के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए जाएंगे। जी हाँ बहनों, ये ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। एजुकेटर की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए जाएंगे और ऑनलाइन के माध्यम से ही आप लोगों को ये फॉर्म भर देना होगा। तो वही लोग भरिएगा जो कि इसकी योग्यता रखते हो, जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम हो। एजुकेटर की नियुक्ति के लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित की जाएगी समिति, जिसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष, प्राचार्य, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान सदस्य, जिला कार्यक्रम अधिकारी सदस्य, जिला सेवा योजना अधिकारी सदस्य, वित्त एवं लेखाकारी बेसिक शिक्षा सदस्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव शामिल होंगे। आइए अब जान लेते हैं ईसीसीई एजुकेटर भर्ती चयन प्रक्रिया क्या है। सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची मेरिट के आधार पर तैयार की जाएगी। जी हाँ बहनों, ये जो सूची तैयार की जाएगी एजुकेटर की वो मेरिट के आधार पर की जाएगी। अब आइए देखते हैं कि ये मेरिट बनाई कैसे जाएगी। यह मेरिट सूची हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और प्रशिक्षण योग्यता के प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद की मेरिट लिस्ट अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट तैयार की जाएगी बहनों। जिला स्तर पर ये मेरिट तैयार की जाएगी। अगर दो व्यक्तियों की परीक्षाओं के प्राप्तांक समान होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। अगर दो अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म भरा है, दोनों अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एक समान है, एक जैसे हैं, तो उनके लिए उसमें जो आयु में बड़ा होगा उसको ये वरीयता दी जाएगी। बाय चांस अगर आयु सीमा भी समान होगी तो ऐसी दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में वरीयता प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों की मेरिट प्रत्येक परीक्षा के दशमलव के 2 अंकों तक
गिना जाएगा। दशमलव के 2 अंकों के बाद उस अंकों की कोई बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं रह जाती है भाई और बहनों, इसलिए दशमलव लगाने के बाद 2 अंकों तक मेरिट लिस्ट में उनका नंबर जोड़ा जाएगा। तो ये रहा जो ECCE एजुकेटर की भर्ती चयन प्रक्रिया, किस तरह से उनकी भर्ती की जाएगी और क्यों की जाएगी उनकी भर्ती, और उनका कार्य और दायित्व क्या है, इसके विषय में इस वीडियो में हमने आपको पूरी जानकारी विस्तार से दे दी है। अगले वीडियो में बहनों हम देखते हैं कि किस जिले में इतनी सीटें एजुकेटर के लिए हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में यह नियुक्तियां होनी है, जिसमें आपके जिले में कितनी सीट है ECC एजुकेटर के लिए, अगले वीडियो में जानते हैं विस्तार से इसके विषय में। और हाँ भाई और बहनों, आप लोगों के क्या विचार हैं, क्या आंगनबाड़ी केंद्रों पर ECC एजुकेटर की भर्ती होनी चाहिए? क्या यह 2500 साल से काम कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ अन्याय नहीं है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जरूर लिखिएगा भाई और बहनों, मुझे भी पता चलना चाहिए कि मेरे विचार सही हैं या गलत। ये आप लोगों के विचारों से ही मुझे इसका मूल्यांकन करने को मिलेगा। जबकि मैं भी एक ICDS वर्कर मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हूँ, तो मुझे ये सरासर गलत लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है आप जरूर बताइएगा। सरकार के पास इतने ही पैसे हैं तो क्यों नहीं वो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय को बढ़ाती है, क्यों नहीं उन्हें अस्थायी करती है? ये रोज रोज नई नई 10-10 हजार रुपए की नियुक्ति करने का कौन सा नया तरीका है ये? मुझे तो सरकार की यह पहल बहुत ही गलत लग रही है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अपने सुझाव जरूर दें। फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। नमस्कार भाई और बहनों।